से जानना चाहूंगे आचार्य जी कि घट स्थापना कैसे करते हैं, ये तो हमें श्याम प्रभु जी ने बता दिया है, लेकिन माँ की पूजा करने से पहले सिर्फ ऊपरी स्वच्छता, ऊपरी शुद्धता जरूरी नहीं है, मन के अंदर की शुद्धता, मन के अंदर की सफाई भी बहुत जरूरी है, क्योंकि साल भर हम बहुत कुछ करते हैं। ये भी आप देखा गया है कि कुछ लोग मांस मच्छी का भी उपयोग करते हैं, खाते हैं, लेकिन 9 दिन कुछ नहीं खाते हैं। तो क्या ये सही है? इसी तरीके से हम पूजा कर सकते हैं, क्योंकि उसके 9 दिन के बाद तो हम फिर से वो खाना शुरू कर देते हैं। तो मन की शुद्धता भी ज्यादा जरूरी है या नहीं है माँ की पूजा अर्चना के लिए? जी, बहुत सुंदर प्रश्न किया है आपने। कहते हैं कि तन और मन की जो शुद्धता है वो बहुत ही जरूरी है, और कहते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा, अपने मन से, वाणी से और कर्मों से पवित्र होना बहुत जरूरी है। और जब हम अमृत रूप में जल को ही पीते हैं, जब आचमन किया जाता है, तो सर्वप्रथम हम बोलते हैं ओम अमृतो पस्तन्मसि स्वाहा, ओम अमृतः प्रधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यशा श्रीमयी श्री शताम स्वाहा। तो इस प्रकार से जब अमृत रूप में हम जल को पीते हैं तो जो है हमारे अंदर और बाहर की जो है शुद्धता हो जाती है। और माँ की जब हम पूजा करते हैं, कहते हैं कि माँ के जो है 9 रूप है, जैसे 9 दिन के नवरात्र हैं। प्रथम शैलपुत्री का दिन है आज, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचम स्कंद मातेति, सप्तम कालरात्रि, महागौरी चाष्टम। तो ये जो 9 के 9 रूप है, ये एक पहला जो रूप है शैलपुत्री का जो रूप है, वो आपके जीवन में शांति को देने वाला है, संयम को देने वाला है। और जैसे आपने पूछा कि अंदर और बाहर की शुद्धता, मैं कहता हूँ कि हमेशा व्यक्ति को स्वच्छ जीवन पर्यंत रहना चाहिए। और शास्त्रों में कहा गया है काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। तो काम क्रोध मद और लोभ को त्याग देना चाहिए। अशुद्ध पदार्थ को कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से निर्मित है, हमारी आत्मा जो है 5 तत्वों से निर्मित है। तो जब जैसा आहार करोगे वैसा ही विचार बन जाता है। तो मैं ये कहूंगा कि सिर्फ नवरात्रों में ये पूजा ना करें, नवरात्रों के अलावा भी जो है माँ का ध्यान करते रहें, माँ के स्वरूप का ध्यान करते रहें। आपने बड़े सुंदर मंत्र से शुरू किया, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो माँ के शक्ति रूप है, क्योंकि माँ एक शक्ति देने वाली है, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों की जो शक्ति और तेज है उससे माँ दुर्गा उत्पन्न हुई है। और उन्हीं का जो स्वरूप है वो जीवन में जो 9 के 9 रूप है माँ के, उनमें प्रदर्शित होता है। तो हर रूप की जब हम पूजा करते हैं या हर रूप का ध्यान करते हैं, तो सबसे पहले अंदर की और बाहर की शुद्धि बहुत जरूरी है। उसके पश्चात जो है घर के अंदर जो है कलश की स्थापना की जाती है। तो ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रा समाशिता, मूल स्थितो सप्त दीपा वसुंधरा, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद, अत्र गायत्री सावित्री पुष्टिकरा भवन्तु। दीपक का प्रज्वलित करना बहुत जरूरी है। दीपो ज्योति प्रब्रह्मा, दीपो ज्योति जनार्दना, दीपो में हर्तु में पापम, प्रातः दीप संध्या दीप, नमस्तुते शुभम करोतु कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदाम, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप नारायण नमो नमः। तो सबसे पहले गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, ब्रह्मा विष्णु शिवा षोडश मात्र का, नवग्रह वरुण कलश ज्योति, इनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। और भैरव की पूजा का भी विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि माँ के साथ में जो भैरव के रूप की भी पूजा होनी चाहिए। जब हम घर पे भी कन्या को भोजन कराते हैं तो 9 कन्या और 1 लांगुरिया, तो लांगुरिया का मतलब भी यही है कि भैरव जो है साथ में हमेशा रहता है। तो माँ के 9 के 9 रूप अलग अलग चीजें हमें देने वाले हैं। क्या है? शैलपुत्री हमारे मन को जो है शांति देती है और हमारे अज्ञात चक्र को जो है कंट्रोल करती है। द्वितीय ब्रह्मचारिणी, हमें ब्रह्मचार्य तो का पालन करना चाहिए। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, चित्र चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम। तो जो 9 के 9 रूप हैं उनमें हमें एक शक्ति प्रदायिनी माँ हमारे जीवन में जी शक्ति देती है और हमारी आत्मा को शुद्ध और पवित्र कर देती है। तो अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में भी शक्ति प्राप्त हो, तो माँ दुर्गा के जो है मंत्रों का उच्चारण करें। और विंध्याचल निवासिनी का अगर पाठ कर सकते हैं तो वो जरूर करें। निशुंभ शुंभ मर्दनी प्रचंड मुंड खंडनी, बने रणे प्रकाशनी, भजामि विंध्यवासिनी, त्रिशूल मुंड धारणी, धारा विघात हारिणी, ग्रहे ग्रहे निवासिनी, भजामि विंध्यवासिनी, दारिद्र्य दुख हारिणी, सुता विभूत कारिणी, वियोग शोक हारिणी, भजामि विंध्यवासिनी। इन मंत्रों का जाप करें। और जो ये नहीं कर सकते तो माँ के 32 नाम जो है
उनका जाप करें। दुर्गा दुर्गा तिशमनी, दुर्गा पद्म निवारणी, दुर्गम छेदनी, दुर्ग नाशिनी, दुर्गा निहंती, दुर्गा मापहा, दुर्गा माँ ज्ञानंदा, दुर्ग दैत्य लोका दोलना, दुर्गा आत्म स्वरूपिणी, दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्गना भासनी, दुर्ग मोहा, दुर्ग मगा, दुर्ग मात स्वरूपिणी, दुर्गा माँ सुर संहंती, दुर्गा माँ युद्धारिणी, दुर्ग मांगी, दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्ग भामा, दुर्गा धारिणी, नामावली में दुर्गा मानवा पठेत संयुक्तो भविष्यति न संशय। तो ये माँ के जो 32 नाम हैं इनका जाप करने से भी फायदा हो जाता है, और नहीं तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जो है उसका पाठ भी कर लें। जिसृणु देवी प्रक्षामी कुंजिका स्त्रोत्रम उत्तमम, ये न मंत्र प्रभावेन चंडी जापम शुभम भवेत्, न कवचम नर्गा स्तोत्रकम कीलकम न रहस्यकम न सुक्तम नापि ध्यानम शो न्याय सुनो वाचनम, कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठम फलम लभेत, अति गुह्यत्रम देवी देवा नाम दुर्लभम, गोपनीयम सुनो पार्वती मारणम मोहनम वश्यम स्तंभ पाठ मात्रेण संसिद्धे कुंजिका स्त्रोत्रमतमम। अथ मंत्रा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचयम ग्लौं हूं क्लीं जूम से ज्वलाय ज्वलाय ज्वलय ज्वलय प्रजल प्रजल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय नमः। तो क्या है कि काफी बड़ा है, तो इसको जो है आप अच्छे से करें। और कहते हैं माँ की शक्ति अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इन मंत्रों का जाप करें और माँ के बिल्कुल संजय जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने जो है माँ के 32 नामों का भी यहाँ पर जिक्र किया और बहुत सुंदर तरीके से